वार्ड नंबर 7 के अंदर एक खौफनाक घटना घटती है। वार्ड का ही एक कैदी अचानक चाकू लेकर सीधे वहां के सबसे बड़े गैंगस्टर एस्कोरोजली पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहां मेमो आ जाता है। वो बिना अपनी जान की परवाह किए उस चाकू के सामने कूद जाता है। चाकू सीधे मेमो को लगता है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इस घटना के बाद वार्ड नंबर 7 के उन पत्थर दिल कैदियों का दिल अब मेमो के लिए बदल जाता है। जो कैदी पहले मेमो को जानवरों की तरह पीट रहे थे, आज उसकी इस मासूमियत और वफादारी को देखकर वो सोच में थे कि क्या वाकई इसने वो कत्ल किया था या इस मासूम को फंसाया गया है। वो लोग अब मेमो को खुश करने के लिए एक प्लान बनाते हैं जो कानून की आंखों में धूल झोंक देने वाला था। वो कैदी जेल के वार्डन से मिलकर चालाकी से नन्ही ओवा को एक ट्रॉली में बैठाकर सीधे जेल के अंदर ले आते हैं। जब मेमो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी ओवा को देखता है तो वो खुशी से पागल हो जाता है। वार्ड नंबर 7 के वो खतरनाक मुजरिम अब उस नन्ही बच्ची के साथ हंस रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन तभी वहां का जेलर अचानक चेकिंग के लिए सीधे वार्ड नंबर 7 की तरफ बढ़ने लगता है। कैदी घबरा जाते हैं। वो ओवा को पलंग के नीचे छुपा देते हैं, लेकिन जेलर की नजर उस मासूम बच्ची पर पड़ ही जाती है। जेलर गुस्से में चिल्लाता है और बोलता है कि तुमने ये गलत किया है, इसकी तुम्हें सजा भी मिल सकती है। मगर ऑस्को रोजली उससे बोलता है कि एक बेटी को उसके बाप से मिलना कोई गुनाह नहीं और इस गलती की जो भी सजा होगी वह उन्हें मंजूर होगी। और तभी हम देखते हैं कि ओवा और मेमो जेलर के ऑफिस में बैठे हैं। ये जेलर मेमो को सजा देने की बजाय उसको उसके वार्ड में जाने का हुक्म देता है और ओवा को लेकर उसके घर आ जाता है। यहां इस मासूम बच्ची को पता चलता है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब मासूम ओवा इस दुनिया में अकेली थी। तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। जब जेलर उस पहाड़ी पर पहुंचता है तो उसे वहां एक गन मिलती है जिसको वो सीधा लेकर अपने कमांडर के पास जाता है। गन देखकर कमांडर को भी यकीन हो जाता है कि यह मासूम बाप बेगुनाह है। अब जेलर फैसला करता है कि वो मेमो को इंसाफ दिलाएगा। वो छुपकर ओवा को रोज मेमो से मिलने की इजाजत दे देता है। उधर कोर्ट में दोबारा केस की सुनवाई शुरू होने वाली थी। जेलर को एक ऐसा गवाह मिल जाता है जिसने उस दिन पहाड़ी पर उस बच्ची को खुद फिसलकर गिरते हुए देखा था। यह गवाह और कोई नहीं बल्कि सेना का ही एक भागा हुआ भगोड़ा सैनिक था। अगर यह सैनिक कोर्ट में गवाही दे दे तो मेमो बरी हो जाएगा। लेकिन तभी उस घमंडी आर्मी कमिश्नर को इस बात की भनक लग जाती है। कमिश्नर अपने आदमियों को आदेश देता है कि उस गवाह को कोर्ट पहुंचने से पहले ही हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। अब क्या होगा मेमो का? क्या वो इकलौता गवाह कोर्ट तक जिंदा पहुंच पाएगा या कमिश्नर मेमो की आजादी का आखिरी रास्ता भी बंद कर देगा? जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए अनदेखी सिनेमा और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।